Hello everyone, very good morning. This is Mahima and you are watching Rise Smart हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं और मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश की वोकैब डेडिकेटेड क्लास, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इडियम्स, सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड्स और सिनोनिम और एंटोनिम्स डिस्कस करते हैं एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है, तो फटाफट से हम आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज अपना अटेंडेंस हम कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। देखो, ये है राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप, जहां पे आपको कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन मिलता है, जिसमें इंक्लूड होता है 3 आवर्स की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, फॉलोड बाय डाउट क्लियरिंग सेशंस और फाइनली जेनरिक टॉपिक वीडियोस। यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी गिवन है, जहां पे आप रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है जो आपको लगता है कि ऐप पे नहीं सॉल्व हो पा रही है, तो आप इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके ये एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये मॉर्निंग का लाइव क्लास का शेड्यूल है यूट्यूब का। इसमें बस थोड़ा सा चेंज है कि हमारी क्लास जो है वो रिकॉर्डेड रहेगी। ठीक है, रिकॉर्डेड रहेगी। ठीक है, और ये शेड्यूल शुरू हो जाता है सुबह 8 बजे से। करंट अफेयर्स अखिलेश सर लेकर आते हैं और फिर श्याम जी सर मैथ्स के लिए आते हैं 9 बजे। उसके बाद 10:30 पे मेरी वोकैब की क्लास आती है। पोस्ट दैट अजय मिश्रा सर आते हैं फॉर रीजनिंग ठीक 11 बजे। ठीक है, और उसके बाद धीरेन्द्र सर एट शार्प 12। ठीक है जी, और ये है इवनिंग का स्केड्यूल। और आज है वेडनेसडे, तो आपकी डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया था कि इस वीक में सिर्फ स्वैप हो गया है सोनम मैम और तरुणा मैम का। ठीक है, तो तरुणा मैम ने क्लास ली मंडे ट्यूसडे, तो आज लेंगी आपकी वेडनेसडे को क्लास होगी सोनम मैम के साथ फॉर हिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद हम आज शाम को फिर से मिलेंगे लाइव क्लास में। ठीक है, 4 बजे, जहां पे हम मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, फॉलोड बाय वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उसके बाद होगी आपकी हंसराज सर की क्लास फॉर मैथ्स एट 5, फॉलोड बाय श्याम आचार्य सर फॉर रीजनिंग 6:30 पे, और फिर घनश्याम सर 7:30 पे फिजिक्स पढ़ाएंगे, एंड फाइनली हिमांशु सर एट 9:30 फॉर स्टैटिक जीके। ठीक है भाई, चलो इसी के साथ हम आगे की अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला इडियम, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी आइडियल सिचुएशन जो जिंदगी में बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होती है। ठीक है, जहां पे आपके दोनों हाथ में लड्डू होता है ना। आई हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आई हैव अ ग्रेट फैमिली, अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, मेरे पास जॉब भी बहुत अच्छी है। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लाइफ बहुत सेट चल रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब है एक आइडियल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जहां पे आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इडियम देखते हैं, टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप। इसका मतलब होता है टू गेट अपसेट। ठीक है, जैसे कि कई बार हमारी मदर्स जो हैं वो घर में सेटिंग्स चेंज कर देती हैं, है ना। तो हमारी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो कहीं पे उठा के कहीं रख देती हैं, तो उससे क्या होता है कि हम अपसेट हो जाते हैं कि यार क्यों करते हो इतना काम, है ना, क्यों हमारे सामान को छेड़ते हो। ठीक है, तो टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप का मतलब होता है कि अपसेट हो जाना। ठीक है, टू गेट अपसेट। ठीक है, टू बी हैप्पी नहीं, टू बी एंग्शियस नहीं, टू बी फ्यूरियस बिल्कुल भी नहीं, टू गेट अपसेट। ठीक है जी, चलो आप अपने आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ठीक है, ताकि जब मैं कमेंट बॉक्स देखूं तो मुझे लगे कि आप लोगों का 100% पार्टिसिपेशन हो रहा है रिकॉर्डेड क्लास में भी। ठीक है, ये देखो भाई, नेक्स्ट देखो। ओके, रैप योर हेड अराउंड समथिंग। रैप योर हेड अराउंड समथिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज क्रैक कर लेना जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है समझने के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, फिर एकदम से आप लोगों को समझ आ जाती है, या फिर ऐसा ग्रुप है आपके फ्रेंड्स का, उसमें 3-4 दोस्तों को एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है और आपको पता है कि हाँ भाई इसका आंसर क्या है, तो इसका मतलब होता है रैप योर हेड अराउंड समथिंग। मतलब आपको अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, यू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
ठीक है जी, प्लीज कीप ऑन पुटिंग डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, और लाइक और शेयर तो करते ही रहना है, ठीक है। चलो ये देखते हैं नेक्स्ट, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब होता है कोई चीज खो गई है और या फिर कोई चीज हमें मिल नहीं रही है, उसके सॉल्यूशन के लिए हम गलत जगह पे खोज कर रहे हैं, ठीक है। तो टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस इन द रॉन्ग प्लेस, ठीक है, रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पर आप उस चीज को ढूंढ रहे हो, तो इसका मतलब होता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है जी, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ इडियम पे, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अरे वाह, इस पे तो मुझे एक बहुत ही बढ़िया चीज याद आई है, वो अभी सुनाते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। आपने ध्यान दिया होगा कभी जब बादल ऐसे बन जाते हैं, आपने बहुत ध्यान से अगर देखा हो तो क्लाउड्स के आउटर लेयर पे एक सिल्वर कलर की लाइनिंग होती है, विच लुक्स अमेजिंगली ब्यूटिफुल, ठीक है, बहुत सुंदर लगती है। तो इसका मतलब है गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग्स। देखो हमेशा अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आते हैं और बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं। देखो इससे मुझे एक स्टोरी याद आई, पता है क्या, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि कुछ ऐसी चीज बताओ प्रभु कि जब मैं अपने कठिन समय में देखूं तो मैं खुश हो जाऊं, और जब मैं अपने खुशहाल दिनों में देखूं तो थोड़ा सा अपनी खुशी को कंट्रोल कर लूं, ठीक है। तो उन्होंने एक दीवार पर कुछ लिखा, पता है क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये एक ऐसी लाइन है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसका मतलब है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आनी ही है। इसका मतलब है कि हर परेशानी के बाद खुशहाल जिंदगी वापस से आएगी, वापस से वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, वापस से आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। लेकिन जब अच्छी चीजें आती हैं तो उसके बाद डेफिनेटली कुछ थोड़ी सी बुरी चीजें आती ही हैं, तो उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि अगेन वो बुरी चीजें आती हैं तो वो हमें कुछ अच्छा सिखाती हैं और फिर वापस से वो अच्छे दिन आते हैं। तो ये स्टोरी मुझे याद आई इस क्वेश्चन पे, गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग्स। हमेशा अच्छाई की जीत होती है, अच्छाई आती ही है, बुरे दिन कितने भी बुरे हों, रात कितनी भी दर्दनाक हो, रात कितनी भी डरावनी हो, लेकिन सुबह तो आनी ही है ना, उजाला तो आना ही है, रोशन तो होना ही है, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलो भाई, वेंट्रोलिक्विस्ट, वेंट्रिलोक्विस्ट, वेंट्रिलोक्विस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है वेंट्रिलोक्विस्ट का वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस। थ्रो हिज वॉइस का मतलब होता है जब आप कुछ बोलते हैं विदाउट मूविंग योर लिप्स, विदाउट मूविंग योर लिप्स, विदाउट मूविंग लिप्स, ठीक है। जिससे क्या लगता है कि आवाज कहीं और से आ रही है ना। आप यहां खड़े हैं लेकिन आप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन विदाउट मूविंग योर लिप्स, ऐसा लगता है कि यार आवाज पता नहीं कहां से आ रही है ना। टीचर पढ़ा रही होती है तो कुछ शैतान बच्चे पीछे से है ना जो होते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट, वेंट्रिलोक्विस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो कुछ बोल देते हैं, मैम को कमेंट पास कर देते हैं, है ना, और अपना जो है ना लिप्स को बिल्कुल मूव नहीं करते हैं। तो मैम क्या बोलती हैं कि देयर सीम टू बी सम वेंट्रिलोक्विस्ट, ठीक है। तो वो क्या बोलती हैं क्लास में कि क्लास में कुछ वेंट्रिलोक्विस्ट हैं, ठीक है जी। तो जो ऐसे इंसान जो कुछ बोलते हैं, स्पीकिंग विदाउट मूविंग लिप्स, स्पीकिंग विदाउट मूविंग लिप्स, शोइंग एज इफ द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम सम अनदर साइड, किसी और दिशा से वो आवाज आ रही है, ठीक है जी, उनको बोलते हैं हम वेंट्रिलोक्विस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो सेवेंथ पे, नॉक्टैम्बुलिस्ट। नॉक्टैम्बुलिस्ट होता है स्लीप वॉकर, अ स्लीप वॉकर, ठीक है, अ स्लीप वॉकर। He must be a noctambulist as I saw him sleepwalk at yesterday, ठीक है। He must be a noctambulist as I saw him sleepwalk last night, sleepwalk last night, कि मैंने उसको कल रात
नींद में चलते हुए देखा था। नींद में चलने को बोलते हैं, नींद में चलना, नींद में चलने को बोलते हैं नॉक्टैम्बुलिस्ट। नींद में चलने वाले को, चलने वाले को, ठीक है, नींद में चलने वाले को बोलते हैं नॉक्टैम्बुलिस्ट। ठीक है जी, को नॉक्टैम्बुलिस्ट बोलते हैं। वन हु वॉक्स एट नाइट, वन हुज अ स्लीप वॉक। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये वर्ड्स आपको न्यू लग रहे होंगे, है ना। न्यू अगर नहीं लग रहे हैं तो अच्छी बात है, रिवीजन हो रही है, और अगर नहीं आते हैं तो अच्छी बात है, कुछ सीख रहे हो। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड, ठीक है, इंट्रेपिड होता है जिसको डर नहीं लगता, जो बहुत ही करेजियस होता है, हु एग्जिबिट्स करेज एंड फियरलेसनेस, जो डरता नहीं है, बोलते हैं ना एन इंट्रेपिड एक्सप्लोरर, इंट्रेपिड एक्सप्लोरर, है ना, कि वो फियरलेसनेस, वो डरता नहीं है, वो बहुत ही करेजियस एक्सप्लोरर है। ठीक है, जो डरता नहीं है, जो बोल्ड होता है, जिसमें करेज होता है, हु एग्जिबिट स्ट्रेंथ एंड करेज। ठीक है, चलो इंट्रेपिड। नेक्स्ट देखो, कॉनसोर। कॉनसोर इज अ पर्सन हु नोज, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है किसके बारे में, फूड के बारे में, गुड फूड एंड वाइन, गुड फूड और वाइन के बारे में। ठीक है, गुड फूड और वाइन के बारे में उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, उसको बोलते हैं कॉनसोर, कॉनसोर। ठीक है जी, कॉनसोर। चलो नेक्स्ट देखो, 10th क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक किसको बोलते हैं हम, क्विक्सोटिक, जो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होता है, बहुत ही अनरियलिस्टिक होता है। ठीक है, अनरियलिस्टिक होता है, ठीक है, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल, बहुत ही इलॉजिकल बातें, बचकानी बातें। ठीक है, एक्स्ट्रावैगेंटली शिवेलरस, रोमांटिक एंड इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, जो बहुत ही अनरियलिस्टिक होता है, इलॉजिकल होता है। ठीक है जी, उसको बोलते हैं हम क्विक्सोटिक, क्विक्सोटिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हमारे आते हैं एंटोनिम्स। ओके, एंटोनिम्स। ओके, फ्लोरिड। फ्लोरिड का मतलब होता है रेड, रेड कलर का मतलब रेड कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, रेड कॉम्प्लेक्शन, या फिर रेड या फिर फ्लश्ड, रेड और फ्लश्ड कॉम्प्लेक्शन, फ्लश्ड कॉम्प्लेक्शन, फ्लोरिड। ठीक है, जिसका एंटोनिम होता है पेल, विच मीन्स लाइट। ठीक है, विच मीन्स लाइट। ओके, वेरी लाइट कलर्ड, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही आजकल हम उसको बोलते हैं ना, बहुत ही कौन सा, बहुत ही हल्के कलर्स हैं जिसमें हल्का हल्का फीका पड़ जाना। ठीक है, फीका, जिसको बोलते हैं हम पेल। ठीक है, लाइट। ओके जी, फेडेड और लाइट, ये लिख देते हैं। चलो भाई, अच्छा इसमें देखो एक वर्ड है वीक, तो हमें पता है। मोनोटोनस होता है डल, बोरिंग, मोनोटोनस होता है बोरिंग। ठीक है, इट वॉज अ मोनोटोनस डे येस्टरडे। ठीक है, इट वॉज अ मोनोटोनस डे एट ऑफिस। ठीक है, कि आज ऑफिस में बहुत ही बोरिंग डे था। ठीक है, अगली। चलो भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंटोनिम है पर्स्पिक्यूरी। पर्स्पिक्यूरी, पर्स्पिक्यूरी क्या होता है, पर्स्पिक्यूरी का मतलब होता है किसी चीज को क्लियर करना, मतलब स्टे, क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर। ठीक है, क्लियर या इजी टू अंडरस्टैंड भी बोल सकते हो, क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ, वेगनेस, जो कि बिल्कुल समझ नहीं आता, जो बिल्कुल ही अनक्लियर है, अनक्लियर है। ठीक है, एम्बिग्यूस है, एम्बिग्यूस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेगनेस, और उसका जो एंटोनिम है वो है पर्स्पिक्यूटी,
पर्सपिक्विटी। ठीक है, चलो भाई, ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टिल देन हम आगे बढ़ते हैं। चलो, 13th एंटोनिम आता है हमारा जेटिसन। जेटिसन, बताओ भाई, जेटिसन का क्या मतलब होता है? जेटिसन का मतलब होता है एक ऐसी चीज से रिड ऑफ हो जाना, गेटिंग रिड ऑफ विच यू डोंट वांट, मतलब गेटिंग रिड ऑफ समथिंग नॉट वांटेड। ठीक है, जिस चीज की कोई जरूरत नहीं है उसको फाइनली उस चीज से हटा देना, फाइनली रिड ऑफ हो जाना, उसको जेटिसन कर देना। उसका एंटोनिम होगा एक्सेप्ट कर लेना, रिसीव कर लेना। ठीक है, रिसीव कर लेना। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है जी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो 14th पे मिएंडरिंग। मिएंडरिंग का मतलब होता है जब आप किसी डायरेक्शन के बिना, किसी विद नो पर्टिकुलर डायरेक्शन और विद नो पर्टिकुलर पर्पस के बिना व्हेन यू स्टार्ट मूविंग, ठीक है, मूविंग विदाउट एनी पर्टिकुलर ओहो, चलो पूरा लिख देते हैं। मिएंडरिंग का मतलब होता है मूविंग with no particular direction और पर्पस। ठीक है, और इसका क्या होता है? मिएंडरिंग का एंटोनिम होता है स्ट्रेट, सीधा, सीधा। ठीक है, बोलते हैं ना कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। ठीक है, या फिर बोलते हैं गो स्ट्रेट टू द ऑफिस। ठीक है, गो स्ट्रेट टू द स्कूल। ठीक है, तो ऐसे ही मिएंडरिंग होता है मूविंग विद नो पर्टिकुलर डायरेक्शन और पर्पस, और उसका एंटोनिम होता है स्ट्रेट। ठीक है जी, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका और कॉपी भी कर सकते हैं, और फिर हम ठीक 2 सेकंड बाद आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, लास्ट एंटोनिम आता है हमारा एग्जैस्परेटिंग। एग्जैस्परेटिंग का मतलब होता है बहुत ही इरिटेटेड फील करना जब आप कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। ठीक है, फीलिंग irritated, और annoyed। ठीक है, गुस्सा आता है ना हमें, और annoyed, especially when you can do nothing to solve a problem, nothing to solve a problem। ठीक है, तो बेसिकली एग्जैस्परेटिंग का मतलब होता है कि जब आप इरिटेटेड फील करते हो, बहुत ज्यादा एनॉयड फील करते हो। तो देखो एनॉइंग तो है ही यहां पर, तो इसका ये सिनोनिम हो गया, तो इसका एंटोनिम हो गया प्लीजिंग, डिस्ट्रेसिंग। ठीक है, इसमें डिस्ट्रेसिंग दिया हुआ है लेकिन यहां पे प्लीजिंग है, तो आंसर प्लीजिंग होगा। ठीक है, प्लीजिंग, सूदिंग। ठीक है, रिलैक्स्ड। ठीक है जी, चलो भाई, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। वोकैबुलरी, टोटल वोकैबुलरी डेडिकेटेड क्लास है हमारी ये, तो आप लोग प्लीज आए और अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करें। ठीक है, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस। प्लीज ये शेड्यूल आप लोग फोटो क्लिक कर लीजिए या फिर अपने पास कहीं लिख के रख लीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है सीजीएल के एग्जाम के लिए और हमें तैयारी करनी है। ठीक है, और ये है हमारा इवनिंग का शेड्यूल। भाई इस जाने से पहले मैं एक चीज बोलूंगी कि आप लोग
जितने डेडिकेशन से हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो, हमारी क्लासेस देख रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, आप लोगों के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं उस चीज के लिए। लेकिन जितना आप इस हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं उतना करिए, ताकि उन बच्चों को भी हेल्प मिल पाए जिन बच्चों को हेल्प चाहिए, है ना, गाइडेंस चाहिए। ठीक है, और वो भटक रहे हैं और उनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली शुरू कहाँ से करना है, तो उन तक ये वीडियोस पहुंचाओ, उन तक बताओ, उनको कम्युनिकेट करो कि हाँ ठीक है, राइस स्मार्ट पे पूरा कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन है, उसकी ऐप पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में अपना ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, क्लासेस लो, स्टडी मटेरियल पूरा गिवन है वहां पर, अपना ठीक है अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करो, ट्रैक करो, टेस्ट देकर करोगे, है ना। जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि हमें समझ आ गया कि नहीं आया, वो पता चलता है जब आप टेस्ट देते हो, है ना। तो जब आप टेस्ट दोगे तो आपको पता होगा, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, आपको पता होगा कि यार हमें कितना समझ में आ रहा है। तब आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि हाँ क्या इंपॉर्टेंस है इस एप्लीकेशन की। ठीक है, उसके बाद फिर डाउट क्लियरिंग सेशन भी है भाई, जेनरिक टॉपिक वीडियोस हैं जो नोटिफिकेशंस रिलेटेड होती हैं, तो कहाँ मिलता है इतना कुछ। ठीक है, करो और अपनी तैयारी में पूरा ध्यान लगाओ। कोई भी असिस्टेंस, कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो तो हम लोग बैठे हैं यार। इस नंबर पे आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, इसकी फोटो क्लिक कर लो, इस पे रीच आउट करो, हमसे बात करो, हमसे काउंसलिंग लो, शेयर करो। ठीक है, करेंगे आपका सपना पूरा, हम डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, चलो आज शाम को हम लाइव क्लास में मिलते हैं, ज्वाइन करना। ठीक है, और कल की क्लास 10:30 की वोकैबुलरी लेना भूलना नहीं है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।